हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज सीखेंगे। आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, जिसे हम सीई और पीई बोलते हैं। आप इस सीरीज को उन सभी को रेकमेंड कर सकते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को बिगनिंग से एडवांस तक सीखना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से एक गुड अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो आप उन सभी को ये सीरीज रेकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी हम पिछले एग्जांपल से समझते हैं ए और बी। ए हमारा ऑप्शन बायर है, बी हमारा ऑप्शन सेलर है। तो इसमें हम ऑप्शन बायर के बारे में देखेंगे। ऑप्शन बायर ए है हमारा, ए के पास हमारे दो ऑप्शन है, सी और पी, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता क्या है। देखिए, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तब हम कॉल ऑप्शन लेंगे, जब हमारा व्यू अप साइड का है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, और जब हमारा व्यू डाउन साइड का है तब हम पुट ऑप्शन लेंगे। कि जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तब हम पुट ऑप्शन लेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो इसमें हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया है। एसबीआई का प्राइस चल रहा है 626 रुपये और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 627 रुपये। अब अभी फ्यूचर पर ध्यान मत दीजिए, आप देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, कैश में अगर हम इसकी 3000 क्वांटिटी लेंगे और अगर हम उसी का ही ऑप्शन लेते हैं, एसबीआई के 640 का सीई लेते हैं, तो हमें 3 रुपये का पड़ेगा। तो 640 का जो हम सी ले रहे हैं वो 3 रुपये पड़ेगा। देखो कितना सस्ता था। तो इसमें हम 3000 क्वांटिटी भी इजीली बाय कर पाएंगे और हमें बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो चलिए स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं हम। इसमें जो ये 640 का सी है, 640 का सी हो या पी हो, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है। तो इसमें जो 640 है ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो हमने देख लिया स्ट्राइक प्राइस 640 का सी हो या पी हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिस हम देखते हैं ओटीएम, आईटीएम, एटीएम क्या होता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओटीएम, आईटीएम, एटीएम क्या होता है। तो इसमें हम सी का एग्जाम्पल लेते हैं पहले, कि कॉल ऑप्शन में आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। तो देखते हैं, एसबीआई प्राइस 626 रुपये पे चल रहा है, ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है। एसबीआई का 640 का सी, 610 का सी और 625 का सी। तो ये एसबीआई का 640 का सी है। ये क्या हुआ हमारा, ओटीएम या आईटीएम या एटीएम। तो देखिए मैं बताऊँ, अगर करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो वो हमारा होता है ओटीएम। सी के केस में अगर करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो वो हमारा होता है ओटीएम। देखिए, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 626 रुपये और स्ट्राइक प्राइस है 640 रुपये। तो यहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारा हो गया ओटीएम। और अब दूसरे पे देखते हैं, एसबीआई 610 का सी। अगर करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस कम है, अगर करंट मार्केट प्राइस से कम है स्ट्राइक प्राइस, तो हमारा होता है आईटीएम। देखिए, करंट मार्केट प्राइस 626 रुपये और स्ट्राइक प्राइस है 610 रुपये। तो ये हमारा कम है, तो इसलिए हमने ये हमारा हो गया आईटीएम। और अब देखते हैं एसबीआई का 625 का सी। सी क्या होता है, 625 के सी में देखते हैं हम, एटीएम होता है जो हमारी बिल्कुल नियर की एक्सपायरी होती है, नियर की स्ट्राइक प्राइस होता है, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के नियर के जो करंट मार्केट प्राइस के नियर का स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा एटीएम होता है। तो देखिए 625 का सी बिल्कुल पास है, हमारे जो मार्केट प्राइस है उसके बिल्कुल पास है, तो ये हमारा एटीएम हो गया। तो चलिए हम पी के केस में देखते हैं। हम पी के केस में देखते हैं हम, अगर करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है तो वो हमारा आईटीएम होता है। आपने एटीएम समझ लिया, आईटीएम समझ लिया और ओटीएम समझ लिया। चलिए इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सी के ही दूसरा एग्जाम्पल समझिए। सी का मतलब होता है ऊपर है, सी का मतलब होता है ऊपर है। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, एसबीआई 640 के ऊपर है। क्या एसबीआई 640 के ऊपर है? या देखिए, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 626, नहीं, एसबीआई 640 के ऊपर नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। और अगर हमारा रॉन्ग है तो रॉन्ग होता है हमारा ओटीएम। ठीक है, इस तरह से हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो रॉन्ग है वो हमारा ओटीएम है और जो राइट है वो हमारा आईटीएम है। तो देखते हैं, एसबीआई 610 के ऊपर है, सी का मतलब ऊपर है, एसबीआई 610 के ऊपर है, तो है 610 के ऊपर, हाँ 626 है, तो ये हमारा राइट है, तो ये हमारा आईटीएम हुआ। और ये तो आपको पता है एटीएम, नियर बाय जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा एटीएम होगा। तो चलिए पी का मतलब समझते हैं। पी को भी हम सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। पी का मतलब है नीचे, नीचे है, तो पी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे है। सी को हमने एज्यूम करा कि ऊपर है, पी को हम एज्यूम करते हैं कि नीचे है। तो एसबीआई 660 के नीचे है, पी का मतलब नीचे है, एसबीआई 660 के नीचे है। क्या एसबीआई 660 के नीचे? हाँ, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 626 रुपये, हाँ एसबीआई 660 के नीचे है, तो ये हमारा राइट है, तो ये हमारा क्या हो गया आईटीएम।
अब दूसरा देखते हैं, SBI 615 के नीचे है। क्या SBI 615 के नीचे? नहीं, SBI तो 626 है, 615 के ऊपर है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा हो जाता है OTM। और तीसरे में देखते हैं हम SBI 625 PE, SBI 625 के नीचे है। देखिए करंट नियर, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के नियर है, तो ये हमारा ATM हो गया। तो हमने क्या समझा, CE/PE को हमने एक नॉर्मल एग्जांपल से समझा कि अगर करंट CE का मतलब हमने समझा ऊपर है और PE का मतलब हमने नीचे है। चलिए हम दोबारा से देखिए, इसे रिपीट कर लेते हैं। CE का मतलब ऊपर है, SBI 640 के ऊपर है। क्या SBI 640 के ऊपर है? नहीं, तो ये रॉन्ग है, तो ये हमारा OTM हुआ। SBI 610 CE के, SBI 610 के नीचे है। क्या 610 के नीचे? हाँ, तो ये हमारा ITM हुआ। तो ऐसे इसमें देख लें, SBI 660 के नीचे है। क्या 660 के नीचे? हाँ, तो ये हमारा ITM हुआ। और SBI 615 के नीचे है। क्या 615 के नीचे? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो ये हमारा OTM हुआ। तो हम ITM, OTM और ATM समझ गए। देखा कितना इजी था, ITM, ATM और OTM। और स्ट्राइक प्राइस भी समझ गए कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, और ऑप्शन क्यों करते हैं हम ये भी समझ गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से कौन सा OTM है और कौन सा ITM है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा OTM है और कौन सा ITM है। आज की वीडियो में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मार्केट में, और ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मार्केट में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।